हेलो फ्रेंड्स, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आए हुए आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड कितने डीमैट अकाउंट खुले हैं? आंसर हो जाएगा 42 लाख। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड 42 लैक्स डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन भारतीय टेनिस स्टार कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे हैं? आंसर हो जाएगा सुमित नागल। ये है सुमित नागल, जानते हैं इनके बारे में। 35 साल बाद किसी भारतीय ने सीडेड खिलाड़ी को हराया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे बड़े स्टेज पर स्टाइल से वापसी की। 26 साल के सुमित ने वर्ल्ड नंबर 27 अलेक्जेंडर बबलिक को लगातार सेट में हराया और कैरियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सुमित पहली बार इस हैप्पी स्लैम के दूसरे दौर में पहुंचे। 31वीं सीड अलेक्जेंडर गैर वरीय सुमित के सामने किसी भी सेट में नहीं टिक सके। सुमित ने 2 घंटे 37 मिनट में 6-4, 6-2, 7-6 से जीत दर्ज की। वर्ल्ड नंबर 137 सुमित 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेल रहे थे। सुमित 35 साल बाद पहले भारतीय बने जिसने ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में किसी सीडेड खिलाड़ी को शिकस्त दी। इससे पहले 1989 में रमेश कृष्णन ने स्वीडन के मैट्स विलेंडर को चौंकाया था। विलेंडर इस वर्ल्ड नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन थे। सुमित सिर्फ चौथी बार ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में पहुंचे हैं। सुमित हरियाणा के झज्जर के हैं। सुमित अगर अगला मुकाबला जीते तो मिल सकती है अल्कारेज की चुनौती। सुमित का अगला मुकाबला चीन के 18 साल के जुन चेंग सेंग से होगा। वर्ल्ड नंबर 140 सेंग को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। अगर सुमित चीन के खिलाड़ी से जीतते हैं तो तीसरे राउंड में उनका सामना नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से हो सकता है। 11 साल बाद कोई भारतीय इस ग्रैंड स्लैम के दूसरे राउंड में पहुंचा है। 2013 में सोमदेव देववर्मन ने दूसरे दौर में प्रवेश किया था। 7वीं बार कैरियर में सुमित ने टॉप 100 वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किसी खिलाड़ी को हराया है। अलेक्जेंडर की रैंकिंग 27 है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीते नवंबर में देश के फॉर्मल सेक्टर में ESI योजना के तहत कितने नए कर्मचारी जोड़े हैं? आंसर हो जाएगा 15,92,000। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीते नवंबर में देश के फॉर्मल सेक्टर में ESI योजना के तहत 15,92,000 कर्मचारी नए जोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की पहली बैठक किस दिन हुई थी? यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 1946 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। जनवरी 17, 1946 को यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक 2023 के अनुसार 31 मार्च तक दिल्ली में कारों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 20,71,000। दिल्ली सांख्यिकी हैंडबुक 2023 के अनुसार 31 मार्च तक दिल्ली में कारों की संख्या 20,71,000 थी। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी वायुसेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर रही मेडिसिन मार्स ने हाल में कौन सा टाइटल जीता है? वे पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने सेवा में रहते यह टाइटल जीता है। आंसर हो जाएगा मिस अमेरिका का। अमेरिकी वायुसेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात रही मेडिसिन मार्स ने हाल ही में मिस अमेरिका का टाइटल जीता है। वे पहली
महिला सैन्य अधिकारी है जिन्होंने सेवा में रहते यह टाइटल जीता है। वायुसेना लेफ्टिनेंट थी, अब बनी मिस अमेरिका। अमेरिकी वायुसेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात रही मैडिसन मार्स ने मिस अमेरिका का ताज जीता है। वे पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने सेवा में रहते यह टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीसी ने भारत की किस महिला खिलाड़ी को दिसंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है? आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा को। आईसीसी ने भारत की दीप्ति शर्मा खिलाड़ी को दिसंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। कमिंस और दीप्ति पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ, ये है दीप्ति शर्मा। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को दिसंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया। वहीं महिलाओं में यह पुरस्कार भारत की दीप्ति शर्मा जीतने में सफल हुई। दोनों ही खिलाड़ियों को पहली बार यह अवार्ड मिला। दिसंबर में हुई पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पैट कमिंस ने 19 विकेट लिए थे। सीरीज के दूसरे टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में 5-5 विकेट अपने नाम किए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वहीं भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में 67 रन बनाए थे, 67 रन। साथ ही दोनों पारियों में मिलाकर 9 विकेट भी लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, अर्जेंटीना के कौन फुटबॉलर फीफा बेस्ट अवार्ड्स में 2023 के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए? आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ये हैं लियोनेल मेसी। टाई ब्रेकर में जीतकर दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बने मेसी। नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के हॉलैंड को हराया। अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी फीफा बेस्ट अवार्ड्स में 2023 के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए। इंटर मियामी के मेसी ने मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हॉलैंड को हराया। इंटर मियामी के मेसी ने मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हालैंड को हराया। पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के किलियन एम्बापे तीसरे नंबर पर रहे। बेस्ट खिलाड़ी 5 साल में तीसरी बार यह अवार्ड लियोनेल मेसी ने जीता है। इससे पहले 2019 और 2022 में भी जीते थे। ये चुने गए विजेता। पुरुष कैटेगरी में बेस्ट गोलकीपर एडरसन, बेस्ट कोच पेप ग्वार्डियोला। महिलाओं में बेस्ट खिलाड़ी एताना बोनमती, बेस्ट गोलकीपर मैरी इयरप्स, बेस्ट कोच सरीना वैगमैन। मेसी व हॉलैंड के अंक बराबर थे। इस अवार्ड में प्रतिभागी को नेशनल टीम के कप्तान, कोच, पत्रकार, फैंस का वोट के आधार पर स्कोर मिलते हैं। मेसी ने नॉर्वे के हालैंड को टाई ब्रेकर में हराया। दोनों के एक समान 48-48 पॉइंट थे, 48-48। मेसी को नेशनल टीम के कप्तानों ने पहले स्थान के लिए सबसे ज़्यादा नॉमिनेट किया, इसलिए वे जीते। 9 गोल किए थे मेसी ने 2023 में पीएसजी के लिए। उन्होंने फ्रेंच लीग 1 टाइटल भी जीता था। 10 गोल किए इंटर मियामी से खेलते हुए पहले सीजन में 7 मैच में, और लीग कप भी जिताया था। बेस्ट अवार्ड्स में अंतर जान लेते हैं। 2 बेस्ट अवार्ड में मेन अंतर क्या है? फीफा अवार्ड 1 साल के प्रदर्शन के आधार पर देते हैं। 19 दिसंबर 2022 से 20 अगस्त 2023 तक की इसकी अवधि ली गई थी। बैलन डी ओर
इसमें एक सीजन में किए गए प्रदर्शन के आधार पर अवार्ड दिया जाता है। तो ये है इन दो अवार्ड्स में मेन अंतर। जामा जर्नल ओपन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कितने डॉक्टर्स ने पिछले एक साल में एक सप्ताह से भी कम की छुट्टी ली है? आंसर हो जाएगा 20%। जामा जर्नल ओपन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के डॉक्टर्स ने पिछले एक साल में एक सप्ताह से भी कम की छुट्टी ली है 20% डॉक्टर्स ने। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए किस चीते की हाल ही में मौत हुई है? और कूनो में अब तक 10 चीतों की मौत हो चुकी है। आंसर हो जाएगा शौर्य। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए शौर्य नामक चीते की हाल ही में मौत हुई है, जबकि कूनो में अब तक 10 चीतों की मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।